नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष ठाकुर अभी मौजूद हैं जिला मंडी में और इस खूबसूरत मंडी के बीचों बीच आज हमारे साथ मौजूद हैं रोमित सिंह ठाकुर जी, जिन्हें 41 दिन पूरे हो चुके हैं और बिना अन्न खाए हुए वो हमारे साथ मौजूद है। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर खास टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। आपके बिल्कुल बदन में जो कपड़ा है वो बाबाओं वाला भेष आपने किया है, जोगियों वाला, और गले में माला भी उस तरह की डाली है। मंडी में मौजूद है क्योंकि मंडी को छोटी काशी भी कहा जाता है और जिस तरह से मंडी का इतिहास जो है वो हमारा वैसे भी एक धार्मिक पटल पे देखा जाए तो बहुत बड़ा इतिहास है। आप अभी यहाँ पहुंचे हुए हैं, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज हम लोग छोटी काशी में हैं, एक बड़ी काशी है तो दूसरी ये छोटी काशी है जी, और महादेव की धरती है ये, तो हम तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि महादेव की धरती पे हैं और देवी देवताओं का आशीर्वाद वैसे ही हमारे साथ हमेशा से रहा है और मिलता रहता है। तो इस भूमि पर आकर, इस धरा पर आकर हम लोग अपने आप को और सौभाग्यशाली मानते हैं। और जिस मुहिम को लेकर हम स्वर्ण समाज की मुहिम को लेकर चले तो हमारा मानना है कि जब देवी देवताओं की भूमि पर है, महादेव की भूमि पर है, तो उस लड़ाई को और बल मिलेगा, ताकत मिलेगी और शक्ति मिलेगी जी। रोमित सिंह ठाकुर जी एक चीज जानना चाहेंगे, और जैसे हम देख भी पा रहे हैं, पहले जैसे हम सुंदरनगर में आपसे मिले थे और जब हम आपको देख रहे हैं तो काफिला थोड़ा छोटा लग रहा था, आज काफिले में कुछ लोग बड़े हैं। इसमें जो आपकी जो एक मुहिम है, हम जानना चाहेंगे कुछ लोग आपसे ज्यादा जुड़ रहे हैं या मतलब आप वही लोग चल रहे हैं सारे के सारे? नहीं, देखिए बात ऐसी है कि बात मंडी की हो या सुंदरनगर की हो या हिमाचल प्रदेश के किसी भी क्षेत्र की हो जी, काफिला और ये जो यात्रा है, ये यात्रा काफिले के लिए नहीं जी, ये यात्रा लोगों को जोड़ने के लिए है, लोगों से संपर्क करने के लिए है। हम लोग अंत्याग के ऊपर चले हैं और जगह जगह से अपने क्षेत्र के अनुसार ही लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। जब हम नए क्षेत्र में जाते हैं, नई विधानसभा में जाते हैं, तो वहाँ के लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। आज हम लोग मंडी में हैं तो मंडी के लोग हमारे साथ हैं, इसके बाद कुल्लू में जाएंगे तो कुल्लू के लोग हमारे साथ जाएंगे। और जिस प्रकार से हम लोगों के बीच में जा रहे हैं तो लोगों का भरपूर प्यार और भरपूर सहयोग हम लोगों को मिल रहा है, विश्वास उन लोगों का हम लोगों को मिल रहा है। और देखिए मनीष जी, बात ऐसी है कि ये जो चोर डकैत हैं, इन चोर डकैतों ने जिस प्रकार से, जो भाजपा कांग्रेस वाले चोर डकैत हैं, इन्होंने हमेशा से हमारे स्वर्ण समाज के लोगों के अधिकारों के ऊपर डाका डाला है। आज हमारे लोग समझ रहे हैं, आज हमारे लोग जब प्रताड़ना झेल रहे हैं तो उनको समझ आ रहा है कि हम लोगों के साथ होता क्या है, कि हम लोग हमेशा से कोर वोटर है भाजपा कांग्रेस के, लेकिन कोर वोटर होने के बावजूद भी इस हिमाचल प्रदेश में रहने वाले स्वर्ण समाज को क्या मिला? हमारे लोगों ने 10,000 से भाजपा कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनकी गिनती शुरू करी। वो 10,000 गिनती शुरू करने का फायदा हमारे लोगों को क्या मिला? आज हमारे लोग झूठे मुकदमों से प्रताड़ित हैं। आज हमारे बच्चे 90 नंबर लेकर घर में बैठे, 40 वाला कुर्सी के ऊपर बैठा है। आज हमारे बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन फीस स्ट्रक्चर में किया जाता है, हमारे बच्चों के साथ किसी भी एग्जामिनेशन में हो जाते हैं, मेरिट को लेकर हमारे बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, कर्मचारियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, हमारे किसानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। एक समय था कि हमारे लोग इन चीजों को समझने से थोड़ा सा परहेज करते थे। आज जो लोग कट्टर रहे भाजपा कांग्रेस में, बुजुर्ग लोग रहे, आज वो समझ रहे हैं। आज उन लोगों को समझ आ रहा है कि इन लोगों ने हमारा पतन कर दिया। 8-10 साल अगर और एकजुट नहीं होंगे तो हमारा पतन निश्चित है। आज हम लोग चले हैं तो लोगों को इस बात की बहुत बड़ी खुशी है कि हमारे समाज के लोग हमारे घर में आ रहे हैं। आज हम लोगों के घर घर में जा रहे हैं तो लोगों का मानना है कि यार हमारे घर में कोई आया तो सही, हम लोगों को किसी ने बताया तो सही। इससे पहले होता क्या है कि जितनी भी सभाएं हैं, मैं नहीं मना करता कि कौन क्या काम करती है, क्या काम नहीं करती, लेकिन जिस प्रकार से हमारे लोगों के बीच में जाने की आवश्यकता है, जिस प्रकार से हमारे बहुत सारे क्षेत्र हम लोग अभी तक गए तो वहां पर लोगों के बीच में नहीं पहुंचा गया। हम लोग जिस प्रकार से जा रहे हैं तो लोग हमें अपने घरों में ठहरा रहे हैं, लोग हमें प्यार दे रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि नहीं यार हमारे समाज के लोग आए। और मनीष जी, आपने मुझसे पूछा कि ये जो बाबाओं वाला चोला पहनकर हम लोग चले हैं, माला पहनकर हम लोग चले हैं, जनेऊ धारण करके हम लोग चले, तो जो ये केसरिया वस्त्र है, ये केसरिया वस्त्र त्याग और बलिदान का प्रतीक है। हमारे वीर योद्धा रणभूमियों में जाया करते थे तो केसरिया ध्वज लेकर जाया करते थे। जब वहां पर वो युद्ध जीत कर आया करते थे तो केसरिया ध्वज हाथ में लेकर आया करते थे। हिमाचल प्रदेश में राजपूत समाज की अगर बात की जाए या ब्राह्मण समाज की बात की जाए, स्वर्ण समाज, तो केसरिया को तो आज स्थान ही कहीं नहीं रह गया। सिर्फ एक अपने शब्दों में केसरिया का स्थान है। तो आज हमने अपने समाज को दोबारा से वही एक एहसास दिलाने के लिए कि ये जो
ये जो वस्त्र है, ये जो केसरिया है, ये हमारा त्याग और बलिदान का प्रतीक है। इस ध्वज के नीचे हमारे पता नहीं कि ना जाने करोड़ों लोगों ने अपना लहू बहाया है जी। लोग हाथ में लेकर चलते हैं, हम तन पर ओढ़ कर चले हैं। जी रोमेश जी, एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने मंडी में एंटर करा है, क्योंकि मंडी इस बार जैसे थोड़ा सा राजनीति हलचल जान लेते हैं, क्योंकि बाकी जो जगह है वहाँ पे जो है कांग्रेस सरकार बनी है, लेकिन मंडी में जो है वो 9 सीटें बीजेपी की है। यहाँ पे आप पहुंचे हैं, क्या लगा है, लोगों की क्या समस्याएं आपके सामने आई है कि लोगों को लगा हो कि बाकी एक्चुअली में कुछ समस्याएं इस तरह की हैं कि ना ही उसको बीजेपी वाले कर पाए हैं, ना ही कांग्रेस वाले कर पाए, और आपसे क्या लोगों ने अपनी कुछ डिमांड्स रखी? जी देखिए मनीष जी, जहाँ पर बात ऐसी है कि हम लोग मंडी क्षेत्र में आए हैं, मंडी लोकसभा में है और जिला मंडी में है, हम लोगों के पास जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्राथमिकता तो हमारे स्वर्ण समाज के अधिकार है। जिन अधिकारों को लेकर, जिन बातों को लेकर, जिन मांगों को लेकर हम लोग चले, और इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा किसी भी परिवार की, किसी बच्चे की या किसी माँ बाप की कोई मांग हो सकती है कि यार हमारे बच्चे को 90 नंबर लेकर घर में बैठा दिया और 40 वाले को कुर्सी के ऊपर बैठा दिया। सरकार अपनी बातों में यही तो बोलते हैं कि युवाओं को रोजगार देंगे, युवाओं को आगे बढ़ने का मौका देंगे। सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ा डाका ये भाजपा कांग्रेस वाले वहीं तो डाल रहे हैं, और उसी चीज के, उसी मुद्दे के खिलाफ हम लोग आज अपने लोगों के साथ, अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं कि ये जो डकैत है, ये चोर डकैत है भाजपा कांग्रेस वाले, जिन्होंने तुम्हारे बच्चों के अधिकारों के ऊपर डाका डाल दिया। तो अब वो डाका डालने का समय खत्म हो गया मनीष जी। अब ये जो भाजपा कांग्रेस वाले हैं, हमेशा से ये क्या बोलते हैं कि हम लोग इस देश में युवाओं को बढ़ाएंगे, प्रदेश में युवाओं को बढ़ाएंगे, युवाओं का देश है, युवाओं का प्रदेश है। अरे जिस युवा के पांव में तुमने बेड़ियां डाल दी, उस युवा का तुमने देश और प्रदेश छोड़ा का। और जहां पर और मांगों की बात आती है, कि जहां पर किसानों की बात आती है, लोग बोलते हैं किसानों के मुद्दे। हमारा किसान जब कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में जब वो बीज खरीदने के लिए जाता है, हमारे किसान को 150 रुपया दिया जाता है, दूसरे को 50 रुपया दिया जाता है। इससे बड़ा धोखा ये भाजपा कांग्रेस वाले हमारे लोगों के साथ क्या करेंगे। इसके बाद आप कर्मचारियों की बात पे आते हैं। बड़े बड़े ये जो चोर डकैते हैं, कई कुछ बोलते हैं कर्मचारियों को लेकर, कई कुछ बोलते हैं। हम बोलते हैं कि ये जो डकैत है, ये भाजपा कांग्रेस वाले, इन्होंने हमारे कर्मचारियों के अधिकारों के ऊपर क्या किया। 3 साल पहले नौकरी लगे हुए को बाबू बना दिया, 15 साल से नौकरी करने वाले को उसका जूनियर बना दिया। इससे बड़ा डाका क्या हो सकता है मनीष जी। और ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों से बड़ा हिमाचल प्रदेश में कोई मुद्दा नहीं है, और इसी मुद्दे के ऊपर इन भाजपा कांग्रेस वालों की लंका लगा देंगे हम। लंका आप लगा देंगे, आपने बात कही है। जानना चाहेंगे 2024 में जो लोकसभा के चुनाव यहाँ पे होने वाले हैं, उनमें क्या राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी अपना उम्मीदवार देगी मंडी से? और दूसरी बात हम कर लेते हैं, जिस तरह से आपने युवाओं की बात की है, युवाओं में कितना जोश लग रहा है कि रोमी सिंह ठाकुर उनके लिए वाकई में कुछ करने वाला है? जिन समाज की आपने बात की है, पूरे हिमाचल की आपने बात की है, युवाओं को रोजगार देने की बात करी है, और आपने रखा है कि क्षमता के आधार पर या अगर योग्यता के आधार पर जो आपने बात कही है, इसमें कितना लगता है कि यूथ आपके साथ जुड़ रहा है या नहीं जुड़ पा रहा है? जी देखिए, जहां पर बात आती है, पहले तो 2024 के चुनाव, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी है, स्वर्ण समाज की, राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज की पार्टी है। तो निश्चित तौर पर चारों सीटों के ऊपर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और निश्चित तौर पे लड़ेंगे। और जहां पर बात अपने स्वर्ण समाज की आती है, तो स्वर्ण समाज को एकजुट करने के लिए, स्वर्ण समाज को एक ताकत के रूप में संयोजित करने के लिए हम लोग चलें। दूसरी बात आती है कि युवाओं को किस प्रकार से लगता है कि हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको उसके साथ एक बात बताता हूँ। युवा आज देख रहे हैं, आज वो बच्चे देख रहे हैं कि जहां पर हमारी योग्यता को सिर्फ एक सर्टिफिकेट के आधार पर तोला जा रहा है, हमारी योग्यता का गला घोटा जा रहा है, कीमत सर्टिफिकेट की है। आज हमारे बच्चों को पढ़ लिख कर किसी को देश छोड़कर यहाँ से पलायन करना पड़ रहा है। उन युवाओं को ये बात समझ में आ रही है मनीष जी। और जो बच्चा जब अपने से कम नंबर वालों से हारता है, तो जो उसके मन में पीड़ा, उसके मन में जो दुख होता है, उस दुख को सिर्फ वही समझ सकता है या उसके माँ बाप समझ सकते हैं। और इस देश का युवा, इस प्रदेश का युवा आज ये बात समझ रहा है। आज हम लोग इन भाजपा कांग्रेस वालों को चोर डकैत बोल रहे हैं कि जिन्होंने हमारे समाज के अधिकारों के ऊपर डाका मारा है। वो दिन दूर नहीं कि इस प्रदेश में रहने वाला युवा, बच्चा, बुजुर्ग, महिला इन भाजपा कांग्रेस वालों को चोर डकैत बोलेगी, और हमारे स्वर्ण समाज के लोग इनको उल्टे पैर वापिस इस हिमाचल प्रदेश में दौड़ाएंगे मनीष जी।
जानना चाहेंगे ये मंडी में इस वक्त है, अगला दौरा रोमी जी का कहाँ पे है और कहाँ से शुरुआत करेंगे? अब अगला जो विधानसभा आपने चुनी है वो कौन सी रहने वाली है? और ये दौरा जो है अब 41 दिन आपके आज हो गए यहाँ पे, तो जानना चाहेंगे कि अगला दौरा आपका कहाँ का रहने वाला है? आज हम लोग मंडी में हैं, इसके बाद हम लोग कुल्लू की ओर निकलेंगे और इसके बाद 9 तारीख तक हम लोग जिला कुल्लू में हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे द्रंग, द्रंग के बाद आएंगे जोगिंदर नगर और जोगिंदर नगर से सीधा निकल जाएंगे जिला लोकसभा कांगड़ा की ओर। तो जिसमें पहले जिला कांगड़ा और फिर उसके बाद जिला मंडी, जिला चंबा, ये 2 जिले रहेंगे। तो 1 महीना लगभग वहां पर रहेंगे। तो उसके बाद लास्ट में फिर जिला ऊना, जिला हमीरपुर, जिला बिलासपुर और 5 दिसंबर को 1 तारीख से हम लोग पद यात्रा शुरू करेंगे। यात्रा का समापन पद यात्रा के माध्यम से पूरा किया जाएगा। 5 दिसंबर को हम लोग पद यात्रा करते हुए कुनिहार पहुंचेंगे और यात्रा का समापन होगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि हिमाचल प्रदेश में इस देश में बहुत बड़ा त्योहार, जिस त्योहार के अवसर पर हम लोग कहते हैं कि हमने बुराइयों का दहन किया, तो 5 दिसंबर को इस हिमाचल प्रदेश में रहने वाला राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज दशहरा मनाएगा। और पहले तो हमने फूके थे हरिद्वार में जाकर, वहां पर गंगा घाट में जाकर, इस बार हिमाचल प्रदेश की इस पावन भूमि में ही फूकेंगे उन बुराइयों को, उन नीतियों को दहन करेंगे पुतले के रूप में दशहरे के अवसर पर। आप हिमाचल प्रदेश में रहने वाले जितने राजपूत, पंडित और बणिये समाज के लोग हैं, पहुंच जाओ 5 दिसंबर को। नहीं पहुंचोगे तो ये भाजपा कांग्रेस वाले चोर डकैत बैठे हैं तुम्हारा पतन करने के लिए। रोमेश सिंह ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। ये थे रोमेश सिंह ठाकुर जी और आपने इनकी बात सुनी। और आज इनका 41वां दिन जो अंत्याग यात्रा पे निकले हुए हैं। और हम आपको बताते हैं कि छोटी काशी मंडी से जिस तरह से भगवा वस्त्र में ये यहाँ पे आए हुए हैं, बाबा वाला भेष जिस तरह से हमने बात करी, और आप देख पा रहे हैं जिस तरह से समाज की लड़ाई की बात इन्होंने करी है। 24 के चुनाव में उन्होंने अपने जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं वहां पे 4 सीटों पे चुनाव लड़ने की बात कही है। युवाओं के लिए इनके पास क्या है और क्या इनकी पार्टी के मुद्दे हैं, ये सारी तमाम जानकारी के साथ। चलिए, खबरखास टीवी के लिए ग्राउंड जीरो से मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट।